झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को लगभग आधी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती कोल्हान है। यह झारखंड का एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी काफी कमजोर है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे उस इलाके से एक भी सीट नहीं मिली थी। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम को 6, पश्चिमी सिंहभूम में 5 और सरायकेला खरसावां में 3 सीटें हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। साल 2019 में चुनाव में यह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 11, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी, लेकिन बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। हालात यह थी कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का विधानसभा क्षेत्र भी कोल्हान में ही आता है, लेकिन वो पिछला चुनाव निर्दलीय सरयू राय से हार गए थे। कोल्हान में मिली हार को बीजेपी ने काफी गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोल्हान का इस बार 2 बार दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा सितंबर में मोदी पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर आए थे। उस दौरान पीएम ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 660 करोड़ रुपए का विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। इस चुनाव में अब तक इस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो चुकी है। इस दौरान घुसपैठ और धर्म से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। कोल्हान को जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। इसी के तहत कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया। वो अपनी परंपरागत सरायकेला सीट से चुनाव मैदान में हैं। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी बीजेपी में शामिल कराया गया है। गीता कोड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम से चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने अब उन्हें जगन्नाथपुर विधानसभा सीट दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सरयू राय ने रघुवर दास से मनमुटाव की वजह से पार्टी छोड़ दी थी। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का नीतीश कुमार की जेडीयू में विलय कर दिया। जेडीयू में उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। कोल्हान के इलाके से कई और हाई प्रोफाइल लोग चुनाव मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्व से, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। कोल्हान जीतने की राह को आसान बनाने के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर अपने में मिलाया। सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कोल्हान जीतने के लिए बीजेपी ने कई तरह की रणनीतियां बनाई हैं। इनमें से एक है उम्मीदवार बदलने की। इसके अलावा बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बनाया है। वो बेरोजगारी और चंपई सोरेन को पद से हटाने को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। बीजेपी इस बार जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां उसने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो दूसरे दलों से आए नेता और बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। कोल्हान में बीजेपी की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की 3 और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। साल 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान में 11, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। जेएम ने अपने 9 विधायकों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने दोनों विधायकों को बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम और सोनाराम सिंकू को जगन्नाथपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं जमशेदपुर ईस्ट में कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार को मैदान में उतारा है। साल 2019 के चुनाव में जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी के बागी सरयू राय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार रघुवर की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पिछली बार जीते सरयू राय इस साल जदयू में शामिल हो गए हैं। वो इस बार जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTN न्यूज।